हाल है। मैं हंतरा निवासी ग्राम भरतपुर तहसील नदबे जिला भरतपुर का रहने वाला हूँ। जाति से बंजारा है। तो हम ये क्या काम करते थे, हम रामायण वगैरह तो पढ़ते ही थे हम लोग, मगर हम शराब ज़्यादा पीते थे। हमने शराब इतनी पी, सुबह से शाम तक हींग माटी बेचते, जितना ही शराब पी जाते थे, चाहे जहाँ पड़े रह जाते, पैसा निकाल ले जाते। तो हमको पूरा जीवन हमारा कचरे के डिब्बा में पड़ गया। हम तो ऐसे मानो जैसे मर गए। तो क्या हुआ, हमारे बच्चे 4 हैं बाबा के, वो ओम शांति में थे। तो मैं यही कहता था, क्या ओम शांति होती है, क्या ओम शांति होती है। तो ये हमको काफ़ी समझा, मगर मैं इनके कब्जे में नहीं आया। मगर एक दिना मैं आपके लिए प्रायमान मीठे मीठे बच्चों, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और आज मैं वो बन गया जो नालायक था, मैं लायक बन गया, मंदिर बन गया। मैंने बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, मीठे बच्चे, मैं सो ही रहा था और आकर के बाबा मेरे सामने खड़े हो गए। सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए और 5 फुट लंबा हुआ। मैंने बाबा से ओम शांति करी और बाबा कहने लगे, आप बच्चे, मीठे बच्चे, आप जो ये काम कर रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है, इस काम को आप त्याग पत्र दो। तो मैंने उस दिन ही, आज मेरे को 6-7 साल हो गई, मगर मैंने शराब के पास नहीं जाता हूँ, बीड़ी सिगरेट के पास नहीं जाता हूँ, मीट मांस के पास नहीं जाता हूँ, किसी का घर का खाना नहीं खाता हूँ, पानी भी नहीं पीते हैं हम लोग। क्यों, हमें ओम शांति में हो गए, बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया। और बाबा संगई, पानी पिए तो आओ बाबा, खाना खाएं तो आओ बाबा, कहीं भी हींग भी बेचने जाता हूँ मैं तो बाबा को साथ लेके जाता हूँ। और मैं ज्ञान गांव-गांवों में ज्ञान बाबा का संदेश दे रहा हूँ। अब भी मैं आया हुआ हूँ, अभी बैठा हूँ, 1 घंटा हुआ। और पास रथवाड़ा गांव है, वह मुरली सुनाने आया, वहाँ भी पाटौदी का। और वो कौन, बीके बीके भाई आए थे और उनने मुझसे कहा, वाह बाबा वाह, आप कमाल कर दिया, जो आप हर महीना में आते हो यहाँ रौथड़ा में, तुमने चमत्कारी कितनी बना दी और सेंटर भी बनवा रहे हो आप यहाँ। तो वहाँ मेरा एक सड़क का, मैं वहाँ बोल के आया था और योग भी किया था बाबा का कि हमारी सड़क बन गई, मगर यहाँ भी सड़क बनेगी। तो वहाँ जाके देखे आओ आप, नहीं झूठ मानो तो हमारा, वहाँ जाके देखो, पूरे गांव में सड़क निकल रही है और डाबर बिछाई जा रही है। और सभी आदमी ये जयकारा बोल रहे हैं, हंतरा वाले, ओम शांति वाले। मैंने उनसे मना किया, मैं मेरा जयकारा नहीं बोलना, बाबा का जयकारा बोलना, बोलो से बाबा की जय। तो ऐसे जयकारे बुलवाए जा रहे थे वहाँ के राम जी लाल भी के। नहीं नहीं, मैंने मना किया। और मैं अभी 2 घंटा में आया हूँ, वहाँ फिर लड़का मुझको महुआ करके आया मोटरसाइकिल से, राहुल राहुल जाट का लड़का है ना, जिनके 3 से बीघा जमीन है, वही सेंटर बनवा रहे हैं। और वो मेरे लिए ये भी कह दिया, ये पैसे ले जाओ आप, 2 लाख रुपए, और आप ईंट मसाला खरीदो। मगर मैंने क्या कहा, मेरा मेरा पाप में मत पटको, आप ही खरीद के लाओ। क्यों, पुण्य का खाता आपका जमा होगा। मैं तुम्हारे बेलदारी कर सकता हूँ, तुम्हारे पानी भर के ला सकता हूँ, मगर वो लोग बोले नहीं, आप बैठे रहना कुर्सी पे, और सेंटर का अब कब शुरू करते हो। तो हमने कहा होली के बाद ही करेंगे, क्यों सरसों वगैरह कट जाने दो, अच्छा ही प्रोग्राम से बनाएंगे सेंटर। ऐसा सेंटर नहीं बनेगा जहाँ, क्यों पाटौली गांव अब 14 तारीख को जा रहा है, मधुबन जा रहे हैं, वहाँ 29 आदमी जो भाई बहन हैं जो मधुबन जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मधुबन के रौथड़ा गांव से जा रहे हैं। वो भी मुझसे पूछा था बीके भाई ने, पाटौली वाले ने, कि रामजी लाल जी आप बताओ। तो मैंने बताया कि मैं क्या बताऊं, आप भाई गुरु हो, मैं भी गुरु बताऊंगा। मगर वो कहने लगे, गुरु तो एक भगवान है, मगर आप गुरुओं के गुरु बन गए। क्यों बन गए, आप तो बहुत पैसा खर्च करके, किराया लगा करके, और 100 रुपया किराया लगा के आते हो आप, और मुरली सुना के जाते हो। और मैंने उन बहनों से कहा, मैंने बाबा के अनुभव इतने कहे। मैं अभी अभी मधुबन गया, जयपुर से गया, और सब चले गए, मगर मैं हिम्मत और हमारे बहू लड़का की वो रह गए थे। तो मैंने लड़का से बहुत कही कि भाई गाड़ी निकल जाएगी, इसलिए फ़ोन कर दे। शाम को भी कहा, मैंने नहीं किया फ़ोन। फिर रात में 12 बजे हम खड़े हुए और हमने लड़का से कहा, भाई फ़ोन करो, गाड़ी वगैरह मंगवाओ, स्टेशन चलना है। तो कोई, सब सोता पड़ रहा था, ठंडी ठंडी लहर चल रही थी, शीत लहर चल रही थी, बहुत ठंड थी। तो फ़ोन किया, मगर कोई गाड़ी
वाला कोई फ़ोन को नहीं उठाए। फिर बाबा को याद किया, तो बाबा को याद करने से एक गाड़ी वाले ने फ़ोन उठाया। बोले भाई कहाँ से बोल रहे हो? मैना पालड़ी से बोल रहे हैं और आप भाई साहब आओ, हमारी गाड़ी निकल जाएगी, हमको मधुबन जाना है। तो तुरंत गाड़ी लेकर आया और जिसमें गरम एसी लगी हुई थी, हमको स्टेशन पहुंचा दिया और गाड़ी में बैठ गए मधुबन के लिए हम। तो हम वहाँ पहुँचे, तो हम पहुँचते ही क्या, ओली तरफ जो मारवाड़ जंक्शन है, वहाँ हम खड़े हुए पेशाब के लिए, निस्तार के लिए जा रहे थे। तो वहाँ क्या देखा, पंखा के ऊपर नोटों की गठरी बंधी हुई रखी है ना। हमने, हमारी बहू बोली कि ये क्या रखा है, कौन के नोट हैं? तो वो वहाँ से एक आदमी सो रहा था, उस आदमी से हमने पूछा कि भाई ये कौन के नोट हैं? तो उसने कहा भाई हमारे तो नहीं हैं। तो हमने कहा भाई ये तो बाबा के ही नोट हैं, हमारे नहीं हैं। तो हमने नोटों से हाथ नहीं लगाए और वो नोट बस आ गई और हम तो मधुबन को चले गए और वो नोट ना, ये मालूम नहीं कौन ले गया, क्या हो गया। तो देखो बाबा का ऐसा अनुभव है। बाबा हमारे प्यारे बाबा हैं, मीठे बाबा हैं और लाडले बाबा हैं। मैं हंत्रा निवासी बीके रामजी लाल हूँ और हमारे बहुत अनुभव बाबा के। अरे हमारा लड़का, हमारे बहू के कैंसर हो गया था, तो भाई